आशा करता हूँ आज कहने की ज़रूरत नहीं कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, क्या लिखा गया है वहाँ पर। कर्म फल अवश्य भुक्तव्यम, अर्थात कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे और उसे भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो फिर आपको सुख मिलेगा, और अगर आप बुरा कर्म करते चले जाते हैं तो फिर उसका जो फलाफल आपके सामने आएगा उससे कहने की ज़रूरत नहीं, निस्संदेह आप दुखी होंगे। कभी भी खुशी नहीं हो सकती, कभी भी सुख नहीं मिल सकता। ये बात सोच लीजिएगा कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ और इसका कुछ परिणाम नहीं निकलेगा, कुछ फलाफल नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे कुकर्म कुकृत्य को अंजाम देते रहते हैं, चाहे वो स्पष्ट रूप से हो या फिर अस्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से किस तरह ना, वो स्वयं अपराध को अंजाम देते हैं, स्वयं अपराध कार्यों में स्पष्ट रूप से वहाँ पर शामिल होते हैं, स्वयं हत्या करते हैं, स्वयं चोरी करते हैं, स्वयं डकैती लूटपाट में शामिल होते हैं। और दूसरा अस्पष्ट रूप से ऐसे कि कोई कर तो नहीं रहा है लेकिन करा रहा है, यानी पर्दा के पीछे कोई और है जो उन्हें उकसा रहा है, जो उन्हें मार्गदर्शन दे रहा है, लेकिन सही चीज़ों का मार्गदर्शन नहीं, यानी कोई उसका ब्रेन वॉश कर रहा है ना, ऐसे हो सकता है। यानी कराने वाला कोई एक और करने वाला कोई एक। और वास्तव में आज जो समाज में हो, राष्ट्र में हो या फिर विश्व स्तर में जो सबसे भयानक और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा की दृष्टि से जो विषय सामने आता है तो कौन सा है? वो है आतंकवाद। ये आतंकी क्या जन्म लेते हैं? आप कहिए नहीं, आतंकी बनते हैं, उन्हें बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ये हम जैसे ही तो मनुष्य होते हैं ना, जब उनके पास वो ज्ञान नहीं, वो विवेक नहीं, वो बोध नहीं होता, वैसे शिक्षा नहीं मिला होता, तब फिर उन्हें अगर कोई गलत इंसान मिल जाए या फिर यूं कहिए एक गलत व्यक्ति हरदम ये खोज करता रहता है कि ऐसे युवक युवतियों को मैं पाऊं जिनके पास ज्ञान नहीं, बोध नहीं, मार्गदर्शन नहीं, तथा उनके ऊपर से वो गरीब हो, यानी वित्तीय परिस्थिति अच्छा नहीं हो, तो फिर इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर वो दुष्ट, वो दुर्जन व्यक्ति इनका ब्रेन वॉश करते हैं। कुटिलता तथा क्या अमानविकता की भावना उसके हृदय में भर देते हैं। वो मनुष्य तो रहता है लेकिन केवल आकार के दृष्टि से, यानी तन तो मनुष्य का धारण किया है परंतु मन मनुष्य का नहीं है। अन्यथा देखिए ना, ये जो पहलगाम का अटैक हुआ, इसको अंजाम किसने दिया था? वही 3-4 आतंकी, है ना। तो वो जो 3-4 आतंकी दिए थे वो तो मनुष्य थे ना। कैसा निष्ठुर, कैसे निर्दय हृदय है उनका, जिसका कुछ कसूर ही नहीं है। कुछ टूरिस्ट लोग वहाँ पर घूमने गए थे, कुछ सैलानी वहाँ पर मौज कर रहे थे, कुछ लोग अपने परिवारों के साथ शांति से कुछ समय काट रहे थे, है ना। और इसी बीच वो आतंकी चले आते हैं और कायराना हरकत को
क्या शुरू कर देते हैं, है ना। इसकी सूचना शायद मुझसे अधिक आपको पता होगा, है ना। देखिए, ये जो विषय है, ये जो आतंकवाद है, ये आज का विषय नहीं था, लेकिन कहते कहते मैंने कह दिया। जैसे मैं पहले भी कहा था, आज भी कहूँगा, हर एक विषय इंटरलिंक्ड है। तो ये जो आतंकवाद है, इसको बढ़ावा कैसे मिलती है? इसी विकृत सोच के कारण ना, है ना। जिन मनुष्य को, या फिर स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं जो युवक वहाँ पर इसको अंजाम दे रहे थे, अगर उनको सही शिक्षा मिल गई होती, सही ज्ञान, सही बोध मिल गई होती, तो क्या कभी वो ऐसा हरकत करते, कभी वो कुरास्ता की ओर जाते? हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 100 युवक है, तो 100 युवक से कोई 1, 2, 3 चला गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर अधिकांश लोग जा रहे हैं, या फिर वहाँ पर देखा जा रहा है समय पर समय बीतता जा रहा है, लेकिन ऐसा हरकत बारंबार होता जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि तो वहाँ पर शिक्षा नहीं मिला, सही ज्ञान नहीं मिला, सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही जीवन नहीं मिला, है ना। और ऐसे युवक जिनको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि वित्तीय स्थिति अच्छा नहीं, या फिर वित्तीय स्थिति अच्छा हो या नहीं हो परिवार का, इनको कैसे मनुष्य से लेकर पशु बना दिया जाता है ना। कैसे नारकीय कुकृत्य को अंजाम देते हैं। क्या इसको आप मानविकता कहेंगे? नहीं। इसीलिए ज्ञान बोध की आवश्यकता होती है बंधुगण। जिस इलाके में, जिस स्थान पर रोशनी नहीं पहुंचा है, वहीं पर तो अंधेरा का बसेरा होगा ना। और वहीं पर जितने भी छोटे छोटे कीट, सर्प और आदि विषैले जितने भी छोटे छोटे कीट पतंग है, वहीं पर वास कर रहे होंगे। उल्लू का भी डेरा वहीं पर होगा। लेकिन अगर प्रकाश चल गया, वहाँ पर रोशनी बिखर गई, तो ये सब का होना संभावना लगभग 99% नहीं होना हो जाता है। हाँ, ऐसे अपवाद हो सकता है, या फिर कभी कभी दिख जाता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? ये जो हम देखते हैं हमारे आसपास, या फिर हर दिन न्यूज़ में ये सुनते रहते हैं कि ये दुकान लूट गया, ऐसा अपराध कांड हुआ है। अब देखेंगे, ये ज़्यादातर जितने भी अपराध होते हैं ना, इनको अंजाम इसी रात्रि बेला में दिया जाता है, इसी अंधकार के बेला में दिया जाता है, प्रकाश के समय नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ना अंधकार में अपराध करना सुविधा होता है। तो बंधुगण, आशा करते हैं जितना कहा हूँ उतना समझ पाए होंगे। तो पुनः लौट चलते जो मैं पहले कह रहा था कि कर्म फल और अवश्य भुगतव्यम, अर्थात कर्म फल को भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो थोड़ी देर बाद भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं ईश्वर के घर में, ईश्वर के न्याय में देरी अवश्य हो सकता है, लेकिन कभी ये नहीं होगा कि ईश्वर का न्याय विफल है और कर्म फल नहीं भुगतोगे। चाहे इस जन्म में नहीं हो, अगले जन्म में अवश्य भुगतोगे, है ना। अन्यथा देख लीजिए आपके आसपास, अगर आपका स्थिति अच्छा है तो फिर पूछिए, मैं भी तो जन्म लिया हूँ, मेरा स्थिति अच्छा कैसे हुआ? मेरे समान और भी बहुत सारे लोग जन्म लिए हैं, उनका स्थिति तो अच्छा नहीं। कोई भिखारी है तो कोई रईस। फिर वहीं पर एक भिखारी के घर में एक विद्वान बेटा ने जन्म लिया, और दूसरी तरफ एक रईस के घर में एक बेटा तो है, परंतु पढ़ाई में उतना सबल नहीं है, यानी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर है, उतना विद्वान नहीं है, और ना ही उसमें
वैसा कोई आदर्श बनने की गुण है, कोई कला नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि वो राइस के घर में जन्म लिया है, इसीलिए सुविधापूर्वक आरामदायक जीवन बिताता है। लेकिन जो विद्वान लड़का है, क्योंकि ना वो एक गरीब के घर में जन्म लिया है, इसलिए उसके सामने बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारे बाधाएं आते हैं, और वो उसको झेलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। याद रखिएगा बंधुगण कि हमारे साथ अच्छा होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि ना आने वाला कल कैसा होगा इस पर हमारा बस नहीं। और जो चला गया उस पर रोकर, उस पर शोक मनाने से कुछ आने वाला नहीं, वो तो बीत चुका है। हाँ, वहाँ से अगर ऊर्जा ले सकते हो, जो भी बीता हुआ समय में हमारे साथ सकारात्मकता हुआ, उससे अगर आप कुछ सीख ले सकते हो, कुछ शिक्षा ले सकते हो, कुछ अच्छे सकारात्मक चीज़ें ले सकते हो, तो उसको लेकर, उस ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ो और वर्तमान में निर्माण करो, वर्तमान को सुधारो। यही वर्तमान जाके कल तुम्हारा भविष्य बनेगा। भले ही आज अच्छा नहीं हो, लेकिन कल अवश्य अच्छा होगा। अगर आप वर्तमान में आपने सुधार कर लिया, लेकिन कल अच्छा नहीं था और मैंने वर्तमान को सुधारा नहीं, तो वही जैसा स्थिति आज है कि अच्छा नहीं, वही स्थिति कंटिन्यू होते चला जाएगा, उसी की श्रृंखला बनती चली जाएगी। सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण, थोड़ा विचार कीजिएगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ इसीलिए मत मानिएगा, स्वयं चिंतन कीजिएगा। आपको मस्तिष्क क्यों दिया गया है? इसलिए कि आप चिंतन कर सके। आप एक मनुष्य है कि पशु नहीं। पशु के पास जैसा मिला है वो वैसा ही करेगा, कोई और विकल्प नहीं। जो नियम बना दिया गया है वो उसी नियम से चलेगा, उसी का वही प्रारब्ध है। लेकिन मनुष्य के पास अपने कर्म को बदलने का, जीवन बदलने का अवसर होता है। हाँ, अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो अभी यानी वर्तमान में, इस जन्म में क्या अच्छा स्थिति परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। लेकिन अगर आप अभी कुकृत्य करते गए तो भविष्य बिगड़ रहा है। लेकिन अगर आपने भूतकाल में कोई ऐसा जाने अनजाने में कुकृत्य कर दिया, अमानवीय कृत्य किया, तो उसका कर्म फल दुख के रूप में आज आपके सामने आएगा और उसको भुगतना ही पड़ेगा। परंतु अगर उसी वर्तमान में आपने निरंतरता से अच्छे कर्म करते गए तो फिर से आपका भविष्य उज्जवल होगा, है ना। तो बंधुगण, जैसे हम आज एक पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ कल से फल देना आरंभ नहीं करता, और ना ही 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ना ही 1 सप्ताह या 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी नहीं, और 2 साल बाद भी नहीं। और हाँ, उसका बढ़ने में समय लगता है। लेकिन जब वो पेड़ 10 साल बाद, 15 साल बाद बड़ा होने लगता है, इसके बाद फल आने लगता है ना। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, हमारा कर्म भी उस बीज के रूप में कार्य करता है, और ये समय उस बीज का फल के रूप में रूपांतरण करने में माध्यम होता है। यानी आज एक कर्म किए तो उसका फल मुझे बहुत दिन बाद या फिर थोड़ा समय बाद मिलेगा। ये जो मैंने कर्म किया आज, इसे ये बीज हो गया, और जो कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, कुछ साल बाद इसका जो परिणाम निकलेगा वो हमारा फल होता है आज के कर्म का। और बंधुगण, आप जानते हैं कि विद्वान मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य, या फिर ये कहिए बोधयुक्त मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य कैसे कर्म करता है? वो कर्म करता है संसार की दृष्टि से देखेंगे तो, परंतु कर्म फल नहीं भोगता। अगर उसके जीवन में कोई भी घटनाएं, चाहे वो सुख हो या दुख के रूप में सामने आए, वो उसके प्रारंभ में लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि वो वर्तमान में निष्काम कर्म कर रहा है, यानी
वो कर्ता भाव से कर्म नहीं कर रहा है, अर्थात उसे न सुख की आशा है और ना ही दुख की कोई चिंता। इसी कारण वो अपना प्रारब्ध मिटाते जा रहा है, कोई नए तरह का कर्म नहीं कर रहा है। और क्योंकि ना नए तरह का कर्म नहीं कर रहा है तो नए तरह का कर्म फल उसके सामने उजागर नहीं होगा। क्या सही नहीं कह रहा हूँ? ये बैलेंस के जैसा होता है, जैसे हम अकाउंट में बैलेंस देखते हैं, एक तरफ डेबिट रहता है, एक तरफ क्रेडिट रहता है ना। क्रेडिट यानी हमने जो उधार लिया है, तो वो उधार जो लिया था यानी वो जो प्रारब्ध है उसको वो चुकाता जाता है। और डेबिट के साइड में कुछ नए तरह का पैसा नहीं रखता जाता और ना ही क्रेडिट और कुछ नए तरह का करता जाता है। तो डेबिट तो पहले से ही जीरो है, डेबिट यानी वर्तमान में, और उस डेबिट में और कुछ ऐड नहीं कर रहा है, यानी और कुछ उसमें डाल नहीं रहा है, क्योंकि ना वो निष्काम कर्म कर रहा है। और क्रेडिट के साइड में जो प्रारब्ध है, जो पहले से जो ऋण है, उसे चुकाते जा रहा है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे बंधु। तो कर्म फल एक ना एक दिन आपके सामने अवश्य आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ दिन बाद। और वो कुछ दिन चाहे 1 साल हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, और चाहे 1 जन्म बाद, 2 जन्म बाद। ये समय छोड़िए, ये दिन छोड़िए, ये याद रखिए कि कर्म फल को अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जो आप दोगे वही आपके पास आएगा। और सबसे अच्छा होता है ज्ञानी व्यक्ति के तरह काम कीजिए, निष्काम कर्म। परंतु निष्काम कर्म कहना जितना सहज है, करना उतना ही मुश्किल। निष्काम कर्म तभी हो सकता है जब आपके अंदर अहम पूरी तरह से शून्य हो। अब ज्ञान सत्य धर्म के राह पर काम कर रहे हैं और क्या सत्यमुखी होकर आगे बढ़ रहे हैं। तथा जब आपको किसी से कोई आशा नहीं होगा, तभी जो वास्तव में बोधयुक्त मनुष्य होता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाज के मुख्य धारा से अलग नहीं हो जाता। वो समाज में रहते हुए, मुख्य धारा में रहते हुए संसारी के भांति कर्म तो करता है, इससे संसार को लाभ होता है, तथा क्या, तथा ये कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ आशा नहीं रखता दूसरों से, यानी कर्ता भाव नहीं रखता। इसीलिए वो कर्म फल के चक्र में नहीं फंसता और उसका जो पूर्व किया हुआ प्रारब्ध है वो मिटता जाता है, यानी स्वयं को संन्यास का लाभ हुआ और संसार को संसारी की भांति लाभ कराता जाता है ना। इसीलिए संसार कहेगा कि वो संसारी है, परंतु वो सन्यासी है। सन्यासी होते हुए भी संसारी और संसारी होते हुए भी सन्यासी, है ना। तो बंधुगण, ये सब विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु आज यहीं पर इसे रोकना चाहूँगा। तो यहीं पर ही आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। कुछ देर की प्रतीक्षा कीजिए, धीरज रखिए और हाँ, अपने जीवन को सत्यमुखी रखिए, धर्म ज्ञान की ओर आगे बढ़िए। फिर मिलेंगे, तब तक शांति से जीवन को धर्म की ओर आगे बढ़ाते रहिए।